मरकुंड ऋषि से कहता है, अच्छा आप शिव जी की पूजा करते हो, शिव जी को इतना ध्यान लगाते हो, तो शिव जी ने आपको दिया ही क्या है? बोले चाहिए क्या? बोले सब कुछ है आपके पास, पर आपके यहाँ संतान नहीं है, आपके यहाँ कोई, तो क्यों ना शंकर जी से कहो कि कृपा हो। और जब किसी भक्त ने कहा तो मन में लगा कि शंकर जी तो दयालु कृपालु हैं, तो क्यों ना मैं शंकर जी की स्तुति करूं। और जोड़े सहित मंदिर में जाकर विश्वनाथ को मनाने लगे और भगवान से कहने लगे, हे प्रभु। आइए, बड़ा सुंदर सा भाव। मरकुंड ऋषि भगवान शंकर जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप कृपा करें। और विशेष ध्यान देना साहब, संतों ने कहा है, शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हा, लज्जा सबकी राख जो, नंदी के असवा। हे प्रभु, आपके जैसा देने वाला तो कोई संसार में है नहीं, आप मुझ पर कृपा करें। और जब जोड़े से शिव जी की आराधना की, प्रभु कृपा, प्रभु कृपा। और शंकर जी का एक नाम है भोलेनाथ। क्या जी? भोलेनाथ। भोले का मतलब क्या होता है? जो सबसे भोला है। और जो लोग भोले होते हैं ना, उनका वो नाथ है। जो लोग सरल होते हैं ना, सीधे लोग होते हैं, उनका वो नाथ है, इसलिए उसका एक नाम है भोले। भोले लोगों का नाथ, उसका भोलेनाथ। राम का ईश्वर रामेश्वर, चंद्रमा सोम का ईश्वर सोमनाथ, विश्व का नाथ विश्वनाथ। एक नाम और कहा है, बोले जो भोले हैं उनका क्या? बोले जो लोग भोले हैं उनका भोलेनाथ। शंकर जी मरकुंड ऋषि का भाव देखकर प्रसन्न होकर मरकुंड ऋषि से कहते, महाराज वरदान मांगिए, आपको क्या चाहिए? तो मरकुंड ऋषि कहते, प्रभु वैसे तो आपकी कृपा है, और दुनिया कहती है कि मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, तो आप कृपा कर दो तो बालक का मेरे यहाँ जन्म हो महाराज, आपकी कृपा से मेरी गोद भर जाए महाराज, मेरे यहाँ कोई संतान हो। शंकर जी ने कहा, ठीक है भाई, पूरी दुनिया को दिया है तो आपको भी देंगे, पर आपके भाग्य में लिखा नहीं है, संतान का सुख लिखा नहीं है। तो मरकुंड ऋषि कहते हैं, प्रभु हमने तो पढ़ा है, भावी मेट सकही त्रिपुरारी, भाग्य को भी अगर कोई बदल सकता है तो वो एक ही भगवान है, जिसका नाम है महाकाल। भाग्य का लिखा हुआ कोई नहीं बदल सकता महाराज, पर भाग्य का लिखा भी अगर कोई बदल सकता है तो वो है महादेव। तो भावी मेट सकही त्रिपुरारी, प्रभु हमने सुना है आप मिटा सकते हो ज्यादा के अंक को, प्रभु आप कृपा कर दो। और मरकुंड ऋषि पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते। और शंकर भगवान मरकुंड ऋषि से कहते, भैया ठीक है कृपा होगी, एक प्रश्न है आपसे, एक पुत्र होगा जो 5 वर्ष जिएगा, वो पुत्र चाहिए कि एक पुत्र होगा जो 80 साल जिएगा, वो चाहिए? कौन सा पुत्र चाहिए आपको? कैसा बेटा चाहिए? जो 5 साल जिए वो चाहिए, या जो 80 साल जिए वो चाहिए? तो मरकुंड ऋषि ने कहा, प्रभु इन दोनों में अंतर क्या रहेगा? जो 5 साल जिएगा वो 5 साल तक सुख देगा, और जो 80 साल जिएगा वो 80 साल तक दुख देगा। क्यों जी? बोलो राधे राधे। 5 वर्ष वाला सुख देगा, खाली 5 साल जिएगा, पर और 80 साल वाला 80 साल तक ही दुख देगा। मरकुंड ऋषि बोलिया, कपूत से सपूती ठीक है जी, 5 वर्ष जिए पर सुख तो देगा, सुखी तो रहेंगे। और ध्यान देना, इस संसार में सबसे बड़ा धनवान कौन है? जिसके पास बहुत सारी दौलत, बहुत सारी गाड़ियां, वो नहीं। जिसकी औलाद, जिसकी संतान संस्कारवान है, वही इस संसार में सबसे बड़ा धनवान है महाराज। जिसके बच्चे आज्ञा में है, जिसके बच्चे गलत रास्ते पर नहीं है, वो सबसे बड़ा धनवान है। और जिसके पास सब कुछ है, पर फिर भी महाराज बच्चे सही रास्ते नहीं है, गलत रास्ते, बुरी संगत में है, वो संसार का सबसे बड़ा भिखारी, सबसे बड़ा गरीब आदमी है महाराज, क्योंकि सब कुछ होने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं है। तो यहाँ बड़ा सुंदर का मरकुंड ऋषि, आपको कैसे संतान चाहिए? मरकुंड ऋषि ने कहा, प्रभु 80 साल वाला नहीं चाहिए, मुझे तो 5 वर्ष वाला चाहिए। भले 5 साल जिएगा पर सुख देगा ना, शांति तो रहेगी। शंकर कृपा हुई और शंकर जी ने प्रसाद दिया, और शंकर जी की कृपा से बोलो महाकाल महाराज की।
शंकर भगवान की कृपा से मरकुंड ऋषि के यहाँ एक बालक हुआ जिसका नाम हुआ मार्कंडेय। मरकुंड ऋषि के पुत्र का नाम रखा गया मार्कंडेय। और मार्कंडेय जी महाराज बड़े संस्कारवान। देखो आपका संस्कार कहाँ नजर आता है? आपने बच्चों को क्या सिखाया, कहाँ नजर आता है? बोले जब आपके घर कोई अतिथि आए, कोई संत आए, कोई साधु आए, कोई मेहमान आए, तो आपका बच्चा बिना कहे उन संतों को प्रणाम कर ले तो समझ लो संस्कार सही दिशा में। और अगर आपके घर कोई अतिथि आए हैं और आपको कहना पड़े कि भाई पामना मेहमान आया है तो प्रणाम कर, तो कहीं ना कहीं संस्कार में कमी है। तो कहते हैं ना महाराज, साधु आवे, संत आवे और बच्चे से कहते भाई प्रणाम कर, यहाँ आकर प्रणाम कर, और बुलाते इधर जाता, तो समझ लो कहीं ना कहीं कमी है। हर हर। तो मार्कंडेय जी महाराज बड़ा सुंदर, खूब गुण महाराज। पर मरकुंड ऋषि को पता है ना, शंकर जी ने तो कृपा की थी पर खाली 5 वर्ष की कृपा है, 5 वर्ष बाद ये मर जाएगा। क्या करें? जब मार्कंडेय ऋषि का 1 वर्ष उम्र हुई, 2 वर्ष हुई, 3 वर्ष, 4 वर्ष के हो गए, तो चौथे वर्ष में मरकुंड ऋषि अपने बालक मार्कंडेय को लेकर एक ज्योतिषी के पास गए और ज्योतिषी के पास जाकर कहा, साहब आप मेरे बच्चे की कुंडली देखो ना महाराज, इसमें क्या दोष है? हर हर। और ध्यान देना, जन्म के पहले ही जन्म का समय लिख दिया जाता है और मरण का समय भी। जन्म, मरण और परण, ये तीनों ही जन्म के पहले तय हो जाते हैं। आचार्य कह रहे हैं, ज्योतिषी ने कुंडली पढ़ी, कहा भाई ये तो अगले साल 5वां वर्ष का जब होगा, 5 वर्ष इसके पूरे हो जाएंगे तब ये मर जाएगा। बोले गुरुजी वो तो पता है, पर कोई उपाय बता दो बचाने का। उपाय कुछ नहीं है। फिर बोले इसको अगर बचाना है तो हमने सुना है संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। कोई साधु के पुरुष के पास ले जाओ और उनका आशीर्वाद दिलाओ, कोई साधु इस बालक पर कृपा कर देगा और कह देगा चिरंजीवी भव, तो संत का वचन कभी नहीं पलटता है। बाकी दुनिया की हर चीज पलट सकती है। शब्द ही ब्रह्मण है और शब्द ही रहा अखंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। बोले ऐसे साधु को कहां ढूंढे जो कह दे कि चिरंजीवी भव? ऐसे संत को कहां ढूंढे जो कह दे कि अमर हो जाओ? बोले ऐसे संत को कहीं ना ढूंढो, आप काशी में रहते हो और काशी में गंगा स्नान करने रोज खूब संत आते हैं, और जिस रास्ते आते हैं उस रास्ते पर अपना निवास बना लो और मार्कंडेय जी से कह दो कि सभी संतों को प्रणाम करें। कौन असच्चा है या कौन महाराज बहुत ज्ञानी है या नहीं है, ये मत देखो आप, जो भी संत आ रहे हैं सबको ही प्रणाम करो। कोई तो साधु आएगा, कह देगा चिरंजीवी भव, आपका बच्चा अमर हो जाएगा। हर हर। और जैसे ही कहा महाराज, तो काशी के मुख्य मार्ग पर रास्ता बनाया गया और आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधुन संग में सो बेकुंड ना हो। संत तो संत हैं, और जब संत कृपा हो जाती तब भगवंत कृपा भी। तो यहां सुध जी महाराज कहते हैं, मरकुंड ऋषि अपने पुत्र मार्कंडेय से कहते हैं, बेटा आपके पास 1 वर्ष है, जो भी संत जो भी साधु महाराज काशी में आ रहे हैं सबको प्रणाम करो। और महाराज मार्कंडेय जी जो भी संत जो भी महात्मा दिखते, जो भी गंगा नहाने आते, काशी के मार्ग पर जो भी साधु जो भी संत नजर आते हैं, उन संतों को दंडवत प्रणाम करते हैं। आवत देखे दूर से जोड़े दोनों हाथ, पुनि प्रणाम सबको करे धर धर मही पे मान। एक प्रणाम करने की भी विधि अलग है, प्रणाम करने का भी विधान अलग होता है। आजकल तो महाराज गड़ाऊ प्रणाम करें, क्यों पटेल साहब, है ना? हर हर। एक दंड की तरह प्रणाम करना होता है और एक तो यहाँ बड़ा सुंदर मार्कंडेय जी महाराज जब प्रणाम करते हैं तो दंडोत प्रणाम करते हैं सभी साधु को। ऐसा नहीं कि इनको प्रणाम करें इनको नहीं करें। 1 महीना बीता पर किसी संत ने मार्कंडेय जी महाराज को यूं नहीं कहा कि आप चिरंजीवी हो जाओ। 2 महीने बीत गए, संतों को प्रणाम कर रहे हैं। कोई संत कहते हैं भाई प्रसन्न रहो, खुश रहो, पर किसी ने आयुष्मान भव नहीं कहा, किसी ने चिरंजीवी भव नहीं कहा। 3 महीने हो गए,
मरकुंड ऋषि को चिंता बढ़ने लगी। एक वर्ष है मेरे पुत्र के पास, जिसमें से 3 महीने चले गए, 4 महीने चले गए, 5 महीने चले गए, अरे 10 महीने हो गए, पर किसी साधु ने नहीं कहा कि चिरंजीवी भव। 11 महीने पूरे हो गए, 11 महीने के हमारा 27 दिन पूरे हो गए, मात्र उस बालक के पास 3 दिन बचे थे। और जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। 11 महीने 27 दिन तक संतों को प्रणाम किया ना, उसका फल क्या मिला? बोले जब 3 दिन बचे थे, उन 3 दिनों के महाराज उस समय में सप्तऋषि का आगमन हुआ। कुछ लोग कहते हैं हम मंदिर जाएंगे, आज अभिषेक कर देंगे, भगवान को जल चढ़ा देंगे तो आज ही काम हो जाएगा क्या? भगवान को पाने के लिए परिश्रम करना ही पड़ेगा। भगवान को पाने के लिए 2 शर्तें हैं, पहला है हमारा परिश्रम, दूसरा है उनकी कृपा। और ये दोनों चीजें हमें पूरी करनी पड़ेगी। कौन कौन सी चीजें? बोले परिश्रम और कृपा। तो हम क्या पूरी कर सकते हैं? बोले हम परिश्रम कर सकते हैं। कृपा कौन करेगा? भगवान ही महादेव करेंगे। तो कृपा कब करेंगे? हम सोचेंगे उनकी कृपा होगी तो महाराज मिल जाएंगे, दर्शन दे देंगे, काम हो जाएगा। नहीं, कृपा कब होगी? जब हम परिश्रम करेंगे, चलकर मंदिर में जाएंगे, भोलेनाथ को मनाएंगे, महादेव से कहेंगे प्रभु हे भोलेनाथ, हे अविनाशी, हे कैलाशी, हे दाता अवंतिका नाथ। तो यहां मार्कंडेय जी महाराज ने 11 महीने तक संतों को प्रणाम किया, 11 महीने 27 दिन तक संतों को प्रणाम किया। पर जब 11 महीने 27 दिन बीत गए और जब बालक की आयु में बस 3 दिन रह गए, तो मरकुंड ऋषि को बड़ी चिंता हुई, अब क्या होगा, खाली 3 दिन बचे। और जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, बड़े भाग्य से तेहि मग सप्तऋषि कियो प्रवेश। सिर्फ 3 दिन बचे थे, और जो 3 दिन बचे हैं, उन 3 दिनों के समय में सप्तऋषियों का उस मार्ग पर आगमन हुआ। आज मार्कंडेय जी समझ गए, एक संत नहीं आए, 2 नहीं आए, 4 नहीं है, 5 नहीं, आज तो 7 संत 7 आए हैं। और आज तो मेरे भाग जगे कि मेरे महाराज कृपा करने के लिए 7 संत पधारे। नहीं पता ये सप्तऋषि हैं। और बस पिताजी ने कहा संतों को प्रणाम करना, और मुनि मंडली को देखकर मार्कंडेय बड़े प्रसन्न हो गए महाराज। और मुनि मंडली को वहीं पे परिणत जो बालक ने दंड प्रणाम किया। जैसे संतों का आगमन हुआ, मार्कंडेय जी महाराज दंड की नाई उन संतों के चरणों में गिर जाते हैं, और मुनि मंडली को वहीं पे परिणय द्विज बालक ने दंड प्रणाम किया, और चिरंजीवी भव सब संतों ने आशीर्वाद दे दिया महाराज। चिरंजीवी भव, आप चिरंजीवी हो जाओ। और जैसे ही सुना चिरंजीवी हो जाओ, मरकुंड ऋषि आश्रम में से बाहर आकर कहते, संतों जिस बालक को आपने चिरंजीवी होने को कहा है, उस बालक की आज से 3 दिन बाद मृत्यु है, 3 दिन बाद मर जाएगा। हमने तो सुना है कि संत वचन पलटे ही नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। आपके वचन संतों की वाणी तो पलटती नहीं है, फिर आपने जो कहा है सत्य करो आप। अब उन संतों ने देखा लाड की रेखाएं पड़ी बालक की, समझ गए ये बालक तो 3 दिन बाद मर जाएगा, क्या करें। गुरुजी से कहा, गुरुजी मरकुंड जी महाराज इस बालक को हमें दे दीजिए, हम इस बालक को चिरंजीवी करेंगे, हमारा वचन पूरा होगा। और पिता चाहता बेटा कहीं भी रहे पर ठीक रहे महाराज। ठीक है संत ले जाओ। सप्तऋषि उस बालक को लेकर इंद्र महाराज के पास गए, क्योंकि इंद्र देवताओं का राजा है। इंद्र के पास जाकर सप्तऋषियों ने इंद्र को प्रणाम किया, और जब सप्तऋषियों ने इंद्र को प्रणाम किया तो उस बालक ने महाराज, मरकुंड ऋषि ने महाराज, जो पुत्र है मार्कंडेय, उस मार्कंडेय ने भी इंद्र महाराज को प्रणाम किया। इंद्र ने देखा बालक बड़ा संस्कारवान है, इंद्र प्रसन्न हो जाते हैं, और इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, भैया चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। अब जैसे सप्तऋषियों के साक्षी में इंद्र ने कह दिया चिरंजीवी भव, उसी समय महाराज सप्तऋषि कह रहे चलो अपने सिर से तो बात गई, अब इंद्र जाने। क्यों? बोले ये भी देवराज इंद्र है, देवताओं का राजा है, अगर इसके कहने के बाद भी अगर इसकी मृत्यु हो जाती है बालक की, तो इंद्र भी झूठा हो जाएगा। इंद्र ने कहा भाई मुझे क्यों झूठा बना रहे हो? बोले ये बालक 3 दिन बाद इसकी मृत्यु है, आपने कहा चिरंजीवी भव, क्या करें? तो महाराज इंद्र ने कहा मेरी वाणी सफल नहीं हो सकती, मैं महाराज इसके लेख, इसके अंक नहीं बदल सकता। फिर
बोले विधाता के अंक तो विधाता ही बदल सकता है, तो क्यों ना हम ब्रह्मा जी के पास चलें। सप्तऋषि इंद्र वो बालक मार्कंडेय उसे लेकर महाराज ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को इंद्र ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, और उस बालक को संस्कार था कोई भी दिखे उनको प्रणाम करो, और उस बालक ने दंडवत प्रणाम किया ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने देखा कितना संस्कारवान बालक है, चारों मुख से ब्रह्मा जी ने कह दिया बेटा चिरंजीवी भव, अमर हो जाओ। और जैसे ही ब्रह्मा ने चारों मुख से कहा चिरंजीवी भव, इंद्र सोच रहे चलो अपने सिर से भी गई, अब हम झूठे तो ब्रह्मा भी झूठे। अब जैसे ही कहा ब्रह्मा भी झूठे, तो बड़ा सुंदर ब्रह्मा ने कहा भाई हम क्यों झूठे, बोले आप विधाता हैं, लेख लिखते हैं, और आपके लेख में लिखा है कि ये बालक आज से 3 दिन बाद मर जाएगा। और विधाता ने देखा हाँ भैया ये तो 3 दिन बाद मरने वाला है, अब क्या करें। बोले आप जहां लिखा है 3 दिन बाद मरने वाला है वहां उसे काट दीजिए और वहां लिख दीजिए बालक अमर, चिरंजीवी हो गया ये बालक। विधाता ने कहा मैं अंक लिख सकता हूं, मिटा नहीं सकता, मैं विधाता भाग्य कर्मों से लिख सकता हूं, पर मैं किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता। तो ब्रह्मा जी से इंद्र ने पूछा अरे ब्रह्मा जी फिर भाग्य कौन बदल सकता है, अंक आपका लिखा कौन मिटा सकता है। बोले विधाता का लिखा अंक भी अगर कोई मिटा सकता है तो वो देवादिदेव महादेव एक शंकर ही हैं जो मेरी लेखनी को भी मिटा सकते हैं। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सप्तऋषि और मार्कंडेय जी कैलाश शिखर पे पधारे। ब्रह्मा जी ने भगवान सदाशिव को प्रणाम किया, इंद्र भगवान ने प्रणाम किया, सप्तऋषियों ने भगवान शिव को दंडवत प्रणाम किया, और मार्कंडेय जी को भी संस्कार था प्रणाम किया। बच्चों को कुछ नहीं तो कम से कम प्रणाम तो सिखाओ। स्कूल जाए तो बच्चे से कहो कि भाई स्कूल जा रहा है ना, तो बच्चे को तिलक लगाओ, और तिलक लगाने के बाद बच्चे से कहो कि भाई दादाजी दादी जी को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। अगर मंदिर महाराज स्कूल जाना है तो घर में जो मंदिर है भगवान के मंदिर में प्रणाम करो, और फिर स्कूल जाओ महाराज। और जो बच्चा संस्कार है महाराज, जो बचपन से माता पिता को प्रणाम करता है वो बच्चा कभी भी गलत रास्ते नहीं जाता महाराज। ये बड़ा सुंदर सा भाव का है प्रणाम। एक संत कहते हैं हमारे मालवा में, मार्कंडेय जी महाराज शिव जी के पास पहुंचे हैं, प्रणाम किया, भगवान शिव ने देखा बालक बड़ा संस्कारवान है, बड़ा सुंदर बालक है, और 5 वर्ष का बालक होने वाला है, और उस बालक महाराज भगवान महादेव प्रसन्न हो जाते हैं, और कहा ना सरलता। और जब बालक ने प्रणाम किया तो ब्रह्मा जी ने चिरंजीवी कह दिया था, इंद्र ने चिरंजीवी कह दिया था, सप्तऋषियों ने भी चिरंजीवी कह दिया था, पर जब वो बालक मार्कंडेय जी महाराज महाकाल की शरण में गए तो देवादिदेव महादेव महाकाल ने भी कह दिया चिरंजीवी भव, अमर हो जा। अब सब ब्रह्मा जी सप्तऋषि इंद्र महाराज हंसने लगे, चलो अब शंकर जी ने ही कह दिया है तो अब इनकी बात तो फलेगी। शंकर जी कह रहे भाई ऐसा क्यों। बोले प्रभु जिस बालक को आपने कहा है कि चिरंजीवी भव, ये तो 3 दिन बाद मर जाएगा महाराज। तो सुनना, भावी मेट सकही त्रिपुरारी, आपने कहा है अब इसके अंक बदल दो, इसे बचा लो महाराज। एक बात और विशेष ध्यान देना साहब, वो कहते हैं ना दवाई एक्सपायर हो जाए उसके बाद पाते हैं या एक्सपायर होने के पहले खाते हैं। मेडिकल पे गए, दवाई ली और एक्सपायर्ड हो गई, डेट और ले आए और अपन पढ़ेंगे घर पे तो खाएंगे कि नहीं खाएंगे, वही खराब होगी ना, एक्सपायर हो गई। फिर जाएंगे और फिर से दूसरी लाएंगे जो एक्सपायर नहीं हुई है। उसी प्रकार भगवान का भजन, उसी प्रकार भगवान का नाम, दान, पुण्य, सहयोग हमें तब तक कर देना चाहिए कि हमारे बाद अपने बच्चे करेंगे, वो करना चाहिए क्या। जब जरूरत लगे, वो कहने महामृत्युंजय कब, बोले थोड़ा सा सर दर्द हो तो गोली खा ली, थोड़ा सा और महाराज कुछ बीमारी बढ़ी तो आखिरी में डॉक्टर कहता है महामृत्युंजय मंत्र करा लो। बोले इतनी बीमारी नहीं बढ़े उसके पहले ही महामृत्युंजय जब करवा लेते, उसके पहले ही शंकर जी के पास चले जाते। अगर कोई गिर जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, और अस्पताल में जब भर्ती हो जाता है तो एक परंपरा है महाराज 15 दिन तक उसके रिश्तेदार उससे मिलने जाते हैं। कहीं हुई गो साहब कहाँ गिर गए थे आप, चलो भगवान ने बचा लिया, चलो ये हो गया। अच्छा एक बात आप नोटिस करना, वो रिश्तेदार यूं नहीं कहते कि
आपके 4 बेटों ने बचा लिया आपको, आपके घर ने, आपका बड़ा बंगला है तो उसके लिए आप बच गए। वो यूं भी नहीं कहते कि आपके खाते में 1 करोड़ रुपए पड़े हैं तो उससे आप बच गए। क्या कहते हैं, साहब आप गिर गए थे, एक्सीडेंट तो बहुत भयंकर था, पर आपका कोई पुण्य था, आपने कभी किसी का सहयोग किया होगा तो वो आप पुण्य आपके आड़े आ गया और उस पुण्य ने आपको बचा लिया महाराज। क्या, तभी तो कहते हैं पुण्य की जड़ पताल। तो यहां बड़ा सुंदर सा भाव है। मरकुंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय जी भगवान शंकर जी जब देखा, चिरंजीवी कह दिया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सब बात बताई, तो शंकर जी का चिंता मत करो, ये बालक तो मेरे प्रसाद से ही प्रकट हुआ था, अब ये मेरे पास आया है, अब इसे मेरी ही शरण में रहने दो, सब लोग चले जाना। और भगवान शंकर जी ने डमरू का नाद किया, और जब डमरू बजा तो उसमें से एक मंत्र प्रकट हुआ, जो मंत्र नहीं है, महामंत्र है। ओम ओम जुम सह ओम भू भुव स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः ओम सः जू होम ओम। मार्कंडेय ऋषि ने सुना महाराज, शंकर जी ने आज्ञा दी, इस मंत्र का जप करो। और ये एक ऐसा मंत्र है, इसके जप करने से दुनिया के, संसार के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे संकट दूर हो जाते हैं। यहाँ तो यहाँ तक कहा है कि काल भी आता है तो ये महामंत्र उस भक्त को काल पर भी विजय करा देता है महाराज। इसलिए महामृत्युंजय नाम दिया गया इस मंत्र को। और 3 दिन बाद मृत्यु है, तब महाराज मार्कंडेय जी भगवान शिव जी की जलाधारी पर जलाभिषेक करते हैं और महामंत्र पढ़ रहे हैं। हम जुम समूर्भ सोम त्रयम गजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा भर भुवं संजुहम्। 3 दिन पूरे हुए, तीसरे दिन महाराज काल पुरुष लेने आया, और जब यमराज को देखा, एक 5 वर्ष का बालक डर जाता है और महादेव से लिपट जाता है। प्रभु ओ महादेव सहारा तेरा है, ओ महाकाल सहारा तेरा, कृपा करो बचा लो महाराज। और जब भक्त पूर्ण समर्पित होकर महाराज महामृत्युंजय भाव से पुकार रहा है, महादेव की जलाधारी से लिपट जाता है, तब उस जलाधारी में से काल का काल महाकाल प्रकट हो जाता है। त्रिशूल लेकर यमराज का वध करने महादेव दौड़े। यमराज शरण में, प्रभु मेरी गलती क्या है, आपने इंद्र को काम दिया वर्षा करने का, आपने विश्वकर्मा जी को काम दिया निर्माण करने का है, आपने अन्नपूर्णा मैया का कार्य है कि महाराज सबका उदर पूर्ति करे, कुबेर भगवान को काम दिया सबको धन देने का, तो मैं तो यमराज हूं, आपने मुझे काम दिया जिसकी उम्र हो जाए उसको ले जाओ। आपने इसी बालक को 5 वर्ष का वरदान दिया, आज इसके महाराज 5 वर्ष पूरे हो गए, तो अब मैं लेने आया हूं, तो मेरी गलती क्या है, मैं आपका ही तो काम कर रहा हूं और आप कह रहे मेरा वध कर दो। प्रभु शंकर जी ने कहा, इस बालक को 5 वर्ष का वरदान किसने दिया? बोले आपने दिया। तो भाई मैंने वरदान दिया तो मेरे हिसाब से जोड़। कैसे जोड़? ध्यान देना साहब, जब 60 मिनट पूरे होते हैं तब 1 घंटा पूरा होता है, और 24 घंटे पूरे होते हैं तो 1 दिन पूरा होता है, और जब हमारे 365 दिन पूरे होते हैं तब देवताओं का 1 दिन पूरा होता है, और जब देवताओं के महाराज हमारे 360 साल पूरे होते हैं तब जाकर देवताओं का 1 साल पूरा होता है। और इन काल गणनाओं में 41 लाख साल जब पूरे होते हैं तब जाकर 4 युग पूरे होते हैं। कितने युग हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, और कब पूरे होते हैं? जब 41 लाख साल पूरे हों। और ऐसे जब इतने वर्ष बीत जाते हैं, 4 युग बीत जाते हैं, तब जाकर एक चतुर्युगी पूरी होती है। और ऐसी चतुर्युगी कितनी बार? बोले ये चतुर्युगी 71 बार पूरी हो जाए। 4 युग 71 बार जब बीत जाएंगे तब एक मनवंतर बनेगा, और 1 मनवंतर, 2 मनवंतर, ऐसे 14 मनवंतर जब पूरे हो जाएंगे तब जाकर एक कल्प बनेगा, और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का 1 दिन है। कितना बड़ा दिन है? 4 युग 1 चतुर्युगी,
और चारों युग 71 बार जब बीत जाएंगे, 71 चतुर्युगी जब बीत जाएगी, तब एक मनवंतर होगा। जब आप लोग पंडित जी से पूजा करवाते हो ना, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते होंगे, कहते होंगे भाई ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु ओम मद ब्रह्मणो द्वितीय परादे श्री श्वेत वारा कल्पे। विवस्वत मनवंतर है। कौन सा मनवंतर? सप्तम में 7वां मनवंतर। अष्टादीतम में कौन सा हमारा चतुर्युगी? बोले 28वीं चतुर्युगी चल रही है। कौन सा चरण, कौन सा युग? कलयुग। कलयुग प्रथम चरण। ये क्या बोलते हैं? बोले जो मनवंतर, जो काल गणना चल रही है, वो काल गणना पंडित जी बोलते हैं। तो उस काल गणना में हम चल रहे हैं। तो ये युग, 4 युग महाराज जब 71 बार बीते जाएंगे, तब एक चतुर्युगी पूरी होगी। और ये महाराज एक कहा है बड़ा सुंदर, 71 बार जब चतुर्युगी बीते जाएगी, तब एक मनवंतर। और ये मनवंतर जब 14 बार बीते जाएंगे, तब जाकर एक कल्प। और वो एक कल्प ब्रह्मा जी का एक दिन। ऐसे हजारों हजार महाराज कल्प जब बीत जाएंगे, तब एक ब्रह्मा का महाराज एक आयु पूरी होगी। ऐसे 1 ब्रह्मा, 2 ब्रह्मा, 3 ब्रह्मा, 10 ब्रह्मा जब पूरे हो जाएंगे, तब जाकर शंकर भगवान का एक दिन पूरा होगा। कब? संत कह रहे हैं, शंकर भगवान यमराज से कह रहे हैं, भाई ब्रह्मा की आयु में ऐसे बीते कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। ब्रह्मा की आयु में ऐसे बीते कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर का दिन एक। और ऐसे दिन के मास कर, और मासों के पुनि वर्ष। मेरे दिन से जोड़, मेरे दिन के महीने बना, और मेरे दिन के वर्ष। और ऐसे 5 बरस रहे बालक सुखी सहर्ष। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, महाकाल महाराज की। अब यमराज भगवान शिव जी के चरण में बैठ जाता है और कहता है, प्रभु आपने कहा कि आपके एक दिन में 10 ब्रह्मा बदल जाता है। कितने ब्रह्मा? 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं। तो आपके एक दिन में यमराज कितने बदल जाते होंगे? आप तो कृपा कर दो, इसका नाम ही महाराज हटा ही देते हैं। और शिव कृपा से भगवान शिव जी ने दया की, और भगवान शिव जी की कृपा से जिस बालक की आयु मात्र 5 वर्ष थी, उसने महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके चिरंजीवी भगवान शिव जी से वरदान प्राप्त किया महाराज। तो ऐसा ये मंत्र भगवान शिव देव नहीं, देवों में देव महादेव है। वैसे ही महाराज शिव जी का मंत्र, मंत्र नहीं मंत्रों में महामंत्र महामृत्युंजय मंत्र है।